झालावाड़ के पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके मुआवजा राशि को लेकर नरेश मीणा अब जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज करीब 3 दिन हो चुके हैं नरेश मीणा लगातार शहीद स्मारक पर डटे हुए हैं। इसी दौरान उनके साथ कई बार राजेंद्र गुड्डा भी इसमें शामिल हुए हैं और नरेश मीणा लगातार भजनलाल सरकार पर हमले बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने आज कहा है कि इन 5 बकरियों की रखवाली करते करते और मेरी खुद की रखवाली करते करते परेशान हो रहा हूँ, पता नहीं आगे क्या हो। इसलिए आज अभी राजेंद्र गुड्डा भी पहुंचेंगे और उसके बाद ही क्या निर्णय होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करना है। ले आप देख सकते हैं, इसको लेकर शहीद स्मारक पर तमाम जो है छावनी में भी तब्दील कर दिया गया है। चारों तरफ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है और पुलिस प्रशासन सतर्क मोड पे नजर आ रहा है। आप देखिए चारों तरफ जो बैरिकेड्स लगा के और पुलिस प्रशासन जो है लगातार मुस्तैदी के साथ जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नरेश मीणा सीएम घेराव को लेकर भी जो है वो चेतावनी उन्होंने पहले दी थी। तो इसको लेकर जो है तमाम जो जिले हैं वहाँ से भी यहाँ पे जो है उनके समर्थक जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। इसी को लेकर जो पुलिस प्रशासन है वो पूरी सख्ती के साथ नजर यहाँ आ रहा है। वहीं नरेश मीणा ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। युवा पर भरोसा और विश्वास करके ये 80 साल के बुजुर्ग पगड़ी धारक यहाँ आए हैं। इनका आप तमाम लोगों का मैं इस राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वो जो 7 बच्चे, जिनमें 4 बच्चे भील समाज के थे, 2 बच्चे दलित समाज के थे, 1 बच्चा लोधा समाज का था, उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए आप सब लोग इतनी तादाद में आज इस अनशन पर आए हैं। उसके लिए मैं उन परिजनों की तरफ से, उन बच्चों के जहां कहीं भी होंगे, आज जो बच्चे देख रहे हैं कि हम तो उस भ्रष्ट सिस्टम की वजह से हमने तो प्राण दे दिए, उस भ्रष्टाचार की भेंट हम तो चढ़ गए, लेकिन वो बच्चे भी देख रहे होंगे जिस तरह से भगत सिंह ने इस देश की कुर्बानी, देश के लिए कुर्बानी दे दी थी जगाने के लिए, आज उन बच्चों की कुर्बानी भी जाया नहीं जाने देंगे। मुझे ऐसा लग रहा राजस्थान नहीं, देश की जनता इन बच्चों के बलिदान को भुला नहीं पाएगी अगर राजस्थान सरकार कुछ दे नहीं पाए। लेकिन मुझे भरोसा है राजस्थान की जनता, देश की जनता उन परिजनों को और उन बच्चों को न्याय जरूर देके भेजेगी। मुझे भरोसा है, मुझे विश्वास है। वो बच्चे भी सोचेंगे कि पता नहीं जिंदा रहते तो हम कुछ कर पाते कि नहीं कर पाते, लेकिन हमारे बलिदान की वजह से अगर मुझे लगता है जिस तरह से आंदोलन खड़ा होने लगा है, जिस तरह बनने लगा है, मैं कल वार्तालाप करने गया था तो मैंने उनसे यही आग्रह किया था, यही आग्रह मैंने प्रशासन से किया था कि इनको मुआवजा तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन मुझे उस हालत में जो स्कूलों की जटिल हालात है, जो संस्थागत भ्रष्टाचार वहाँ फैला हुआ है, इन बच्चों पे मुझे सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जो सारे जो शिक्षा में जो स्कूल है वो स्कूलों की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। दोबारा कोई दुर्घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए, दोबारा ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, कभी किसी गरीब का बच्चा दोबारा से सरकारी स्कूल में इस तरह से प्राण नहीं त्यागना चाहिए, ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। अरे जिस तरह से आरपीएससी का माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जिस तरह से आरपीएससी में सुधार किए और आरपीएससी में भरोसा होने लगा है, उसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि इस भ्रष्टाचार पे भी नकेल कसो, इस करप्शन में भी नकेल कसो। माननीय मुख्यमंत्री जी, वो जो थानों में करप्शन हो रहा है और तहसीलों में करप्शन हो रहा है, जगह जगह गरीब दलित परिवारों को लूटा जा रहा है, किसानों को लूटा जा रहा है, उनका भी इलाज करो, इस करप्शन को खत्म करो। ये करप्शन हमारे परिवार को खोखला कर रहा है। मैंने बहुत सारे मुद्दों पे कल वहाँ बात करी थी। मैंने कहा था जनता परोसी जाती थी, वहाँ के पंच पटेल, वहाँ के जागरूक लोग भी उस नशा के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। इस जनक्रांति में मैं ये सब करना चाह रहा था, मेरी जनक्रांति बंद हो गई, लेकिन मुझे लग रहा है वो जनक्रांति भगवान मुझसे कुछ अच्छा करवाना चाह रहा है। भगवान, मुझे लगता है ये अधिकारी सोच रहे नरेश को हम जेल भेज रहे हैं, अरे तुम नहीं भेज रहे, भगवान भिजवाना नरेश को, तो भगवान नरेश की परीक्षा लेना है, भगवान नरेश की परीक्षा लेना है, भगवान इस नरेश को चेक
करना चाह रहा है, ईश्वर इसको देखना चाह रहा है। मेरे भाइयों, आज आप सब लोग आए हो, आप सब लोग एक ऐसे पुण्य के क्रम में आए हो, ऐसे पुण्य के क्रम में आए हो जहाँ इन 7 बच्चों को तो न्याय दिलाओगे सही, लेकिन इन बच्चों के साथ साथ जो हालात शिक्षा को लेकर है और जो हालात जो मैं समस्या बता रहा हूँ उनको लेकर है, मैं यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी भी आए होंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, हजारों लाखों करोड़ का बजट आदिवासियों के उद्धार के लिए मांडा योजना का आता है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है पता नहीं। इन जो 7 बच्चे जो मरे थे, इन 7 बच्चों के परिवार वाले बीपीएल परिवार थे, इन 7 बच्चों के परिजन बीपीएल परिवार वाले थे, गरीब थे, लेकिन इनके मरने के पहले किसी को पता नहीं था कि उनको इंदिरा आवास मिली कि नहीं मिली, उनको 15 प्रधानमंत्री आवास का योजना का एक कमरा भी नहीं था मेरे भाइयों। और ये कमरा केवल इन 7 जनों के परिजनों के नहीं, भारती में कोटा बारा बूंदी झालावाड़ में प्रधानमंत्री योजना का पैसा कौन खा रहा है, कहाँ कौन निकल रहा है, वहाँ पता ही नहीं है उनको पैसे को कौन खा रहा है। मैं उस हालत की दिशा को बदलना चाहता हूँ। मुझे लगता है जन चेतना, इस आंदोलन से इन बच्चों को सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी, इनको न्याय मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ राजस्थान में एक जन क्रांति भी खड़ी होगी, एक जन चेतना भी आएगी। लोगों को पता लगेगा कि नरेश मीणा किस क्षेत्र से आकर राजनीति कर रहा है, जहाँ लोग शिक्षित नहीं है, जहाँ नौकरियां नहीं है, जहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है, वहां से आकर ये युवा किस तरह से लड़ रहा है। मेरे भाइयों, आप इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हो, और भी लोग आ रहे हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं बात करके करेंगे, लेकिन आप तमाम लोग शांति से खड़े होकर एक एक की बात सुनेंगे, सब लोगों की बात सुनेंगे। मैं चाहता हूँ ये जन चेतना, जन क्रांति रुकनी नहीं चाहिए। मैंने भगत सिंह ब्रिगेड भी एक संगठन बनाया है, उसके बारे में भी रूपरेखा पूरी हम आपको बताएंगे। भाई प्रहलाद खटाना जी उसकी रूपरेखा आपको बताएंगे। आपको बहुत सारी चीजें इस आंदोलन से निकल के आएगी। हमारी नारी शक्ति के रूप में बहुत अच्छी वक्ता विमला मीणा जी यहाँ बैठी है, सोनिया जी आ रही है, हमारे बीच में बहुत बहुत अच्छे वक्ता भी हैं। आप तमाम लोगों को सुनोगे तो आपको लगेगा कि पहली बार हम एक ऐसा मंच देख रहे हैं जिसमें कोई राजनीतिक पार्टियों की वाहवाही नहीं हो रही, कोई राजनीतिक पार्टी का झंडा ऊंचा नहीं हो रहा। एक ऐसा मंच इस राजस्थान की राजनीति में सजा है जो गरीब पिछड़ों की बात करने के लिए, उनको हक हकूक दिलाने के लिए राजधानी में इकट्ठा हुआ है। मेरे भाइयों, तो इस दौरान नरेश मीणा लगातार जो है भजनलाल सरकार को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं उन्होंने लगातार आरोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब नरेश मीणा आगे क्या करेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ मैं अभिषेक, जयपुर।